आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत टॉपिक शब्द विचार के पार्ट 1 में हम 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये केवल शब्द से संबंधित टॉपिक से प्रश्न होंगे और इसके दूसरे भाग में हम अगले वीडियो में शेष 50 प्रश्नों को हल करेंगे। ये 100 प्रश्नों का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई किसे माना जाता है। तो स्वतंत्र शब्द आ जाए और सार्थक शब्द भी आ जाए। जब सार्थक शब्द आ जाता है तो वहाँ पर शब्द लग जाता है। भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र और सार्थक इकाई शब्द कहलाती है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया जा रहा है कि बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। और 3 भेद होते कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं ऋण शब्द, एक होते हैं ऋण शब्द और एक होते हैं यौगिक शब्द। इनके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। यौगिक शब्द। और तीसरा होता है योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द ये रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। वैसे 4 आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, उसको आगे बताएंगे हम कितने 4 भेद वो कौन कौन से हैं। एक तो रचना या बनावट के आधार पर होता है, एक उत्पत्ति के आधार पर है, एक प्रयोग के आधार पर है। इसी प्रकार से ये 4 आधार पर इसके शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ऐसे शब्द जिनके टुकड़े सार्थक ना हों, जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों, क्या कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े सार्थक ना हों और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों, क्या कहलाते हैं। तो वे शब्द कहलाते हैं ऋण शब्द। जैसे कि कल, कल लिख दिया हमने, घर लिख दिया, पानी लिख दिया। ये सभी शब्द इनके टुकड़े नहीं कर सकते हम। यदि हम टुकड़े कर देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इनके सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको ऋण शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द का उदाहरण है। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द का मतलब है योग। योग माने होता है जुड़ना। तो जहाँ पर 2 सार्थक शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनता है, उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया गया है विद्यार्थी। तो विद्या एक तो होता है विद्या और दूसरा शब्द होता है अर्थी। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है विद्यार्थी। इन दोनों के सार्थक हैं, ये दोनों शब्दों के अर्थ हैं, इसलिए इसे यौगिक शब्द कहा जाएगा, जो कि विद्या और अर्थी से मिलकर के बना है विद्यार्थी। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं परंतु किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं योग ऋण शब्द। जो बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं वो सभी योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पंकज, पंकज शब्द को यदि हम ले लें तो पंक में जन्मा अर्थात कमल। जलज, जलज का अर्थ होता है जल में जन्मा अर्थात कमल, यानी कि किसी तीसरे अर्थ की ओर ले जाते हैं, उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए एक तो था बनावट के आधार पर शब्द के भेद, अब होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भेद। तो इसके वैसे तो 5 भेद होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इनके 4 भेद ही मानते हैं, कुछ विद्वान इनको 5 भेद मानते हैं। अब वो 5 भेद हम बता देते हैं आपको कौन कौन से होते हैं। देखिए पहले नंबर पे आते हैं तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दूसरे नंबर पे आते हैं तद्भव शब्द, तद्भव। तीसरे नंबर पर आते हैं देशज शब्द। चौथे नंबर पे होते हैं विदेशज शब्द। और कुछ विद्वान इसे 5वां एक और मानते हैं संकर शब्द, संकर शब्द। ये 5 भेद माने जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर। इनको 5 को अभी आगे समझेंगे।
कौन कौन से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगले प्रश्न में दिया है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। यानी कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में भी प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी में भी वो वैसे के वैसे सेम टू सेम प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द इसमें से आग है, जबकि अग्नि, दुग्ध और सूर्य ये तीनों तत्सम शब्द हैं और आग है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द वे संस्कृत के शब्द होते हैं जो थोड़े से परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे कि अग्नि का तद्भव होता है आग, दुग्ध का तद्भव होता है दूध, सूर्य का तद्भव होता है सूरज। अगला प्रश्न है कि अग्नि शब्द का तद्भव रूप इनमें से कौन सा है, तो अग्नि शब्द का तद्भव रूप होगा आग। अगला प्रश्न है कि जो शब्द देश की क्षेत्रीय बोलियों या स्थानीय प्रभाव से हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो स्थानीय बोलियों से जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं यानी कि देश में जन्मे शब्द, स्थानीय बोलियों से जन्मे शब्द उन्हें देशज शब्द कहते हैं। डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न में दिया जा रहा है कि लोटा और थैला शब्द किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो लोटा और थैला ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है और जो लोक भाषा से आए हैं ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को क्या कहा जाता है, यानी कि दूसरे देश की भाषा से जो अपनी हिंदी में आकर के शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशज या आगत शब्द कहा जाता है। ये अन्य देशों विदेशी भाषाओं से आए हैं, जैसे कि अरबी भाषा के कुछ शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, फारसी भाषा के कुछ शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द हमें हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो इन्हें विदेशज या आगत शब्द कहे जाते हैं। अगला प्रश्न कि डॉक्टर और अस्पताल शब्द किस भाषा से हिंदी में आए हैं, तो डॉक्टर और अस्पताल ये अंग्रेजी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, दोनों अंग्रेजी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया जा रहा है कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्दों को क्या कहते हैं, तो नए शब्दों को जो दो भाषाओं के अलग अलग जो भाषाएं हैं उन्हें मिला करके जो एक कर देते हैं उन्हें कहा जाता है संकर शब्द, जो दो भाषाओं के प्रयोग से बनाए जाते हैं। जैसे कि सिनेमा घर, यहाँ पर सिनेमा घर यदि लिखें तो देखें यहाँ पे सिनेमा जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, सिनेमा अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर देशज शब्द है, देशज है हिंदी भाषा का शब्द है। तो अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं को मिलकर के ये बनाया गया शब्द है। तो दो भाषा ये कौन सी है, हिंदी भाषा का शब्द है, घर हिंदी है, सिनेमा अंग्रेजी है, दोनों को मिला करके सिनेमा घर बना दिया गया जिसको संकर शब्द कहेंगे। अगला प्रश्न है कि रेलगाड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो रेलगाड़ी जो शब्द है वो शब्द है संकर शब्द। ये रेल और गाड़ी दो शब्दों से मिलकर के बना है, रेल और गाड़ी। तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, रेल है अंग्रेजी भाषा का और गाड़ी है हिंदी भाषा का, इन दोनों को मिला करके संकर शब्द बना गया है। अगला प्रश्न कि दशमुख किस प्रकार का शब्द है, दशमुख योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना विशेष अर्थ छोड़ करके किसी तीसरे अर्थ की ओर ले जाते हैं, जैसे कि 10 प्लस मुख, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण, ये रावण की ओर संकेत करता है, इसलिए यहाँ पर विशेष अर्थ है तो योग ऋण शब्द होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम से तद्भव बने होते हैं, तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है, तो इनमें से तत्सम शब्द है कर्म। कर्म का तद्भव शब्द कर्म या काम होता है, इसका तद्भव शब्द या तो काम होता है नहीं तो कर्म होता है।
सूरज, हाथ और कान ये तद्भव शब्द हैं, ये तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अदालत शब्द किस भाषा का शब्द है? तो अदालत जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये अरबी भाषा का शब्द है अदालत। जैसे कि मुकदमा, मुकदमा भी अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि कैंची शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो कैंची तुर्की भाषा से संबंधित है। अब तुर्की भाषा से कैंची शब्द है तो तुर्की भाषा के एक तो चाकू भी होता है और अन्य शब्द भी हैं। चाकू, चाकू तुर्की भाषा का शब्द है। इसके बाद तोप शब्द भी तुर्की भाषा का शब्द है। बारूद भी तुर्की भाषा का शब्द है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो तुर्की भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रचना के आधार पर शब्दों के भेद में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हमने बताए थे। एक तो बताया था ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग ऋण शब्द। तो सी इसका राइट आंसर है। सी रचना के आधार पर नहीं है, सी है उत्पत्ति के आधार पर। ये उत्पत्ति के आधार पर सही शब्द है, तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है कि क्षेत्र शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो क्षेत्र शब्द का तद्भव शब्द होगा खेत। खेत को जो तत्सम शब्द होता है वो क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 मुख्य भेद होते हैं। एक तो होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। 2 प्रकार के शब्द होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से एक प्रकार है शब्दों का। तो शब्दों को 4 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक तो किया जाता है बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निरर्थक शब्द की श्रेणी में आता है? वाय, चाय वाय का वाय, यानी कि कहते नहीं चाय वाय पी के जाना, तो वाय शब्द, ये शब्द निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। वाय, चाय के साथ वाय लगा देते हैं। कोई मेहमान घर में आए, अरे चाय वाय पी के जाना, तो वाय का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। जबकि पानी, रोटी, खाना ये सभी सार्थक शब्द कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंगूठा शब्द का तत्सम रूप क्या है? अंगूठा शब्द का, तो अंगूठा शब्द का तत्सम रूप है अंगुष्ठ। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है कि अमृत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो अमृत शब्द का तद्भव रूप होगा अमीय। अमीय तद्भव रूप होगा, जबकि अमृत जो है वो तत्सम रूप है। अब अमृत के जैसे पर्यायवाची शब्दों को देखें तो सुधा, पीयूष, ये सुधा, पीयूष और अमी अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? इसमें कुछ शब्द दिए हैं, ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें सभी शब्द तद्भव शब्द हों? तो देखें, कर्ण और नासिका ये तत्सम है, सूर्य और चंद्र तत्सम हैं, दुग्ध और सर्प तत्सम हैं, आँख, कान, रात ये तद्भव शब्द है। ये राइट आंसर है, डी। अगला प्रश्न है कि कानून किस भाषा का शब्द है? तो कानून जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है, अगले प्रश्न में दिया है कि चिड़ियाघर किस प्रकार का शब्द है? चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर संकर शब्द है, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चाय किस भाषा से लिया गया है? तो चाय अपनी हिंदी भाषा का नहीं है, चाय चीनी भाषा का शब्द है। चाय के अलावा और जैसे कि लीची, लीची भी चीनी भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक शब्द होता है चीकू, चीकू भी चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि अस्पताल शब्द मूल स्रोत क्या है? यानी कि अस्पताल शब्द का मूल स्रोत क्या है? तो अस्पताल शब्द का मूल स्रोत है अंग्रेजी, डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 31वां कि तद्भव शब्द की पहचान करना है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो देखिए, भमरा तद्भव शब्द है, ये इसका राइट आंसर है। भमरा का जो तत्सम होता है वो भ्रमर होता है, ये तत्सम है। घृत का तत्सम है घृत, लेकिन इसका तद्भव घी होता है। मयूर का ये तत्सम शब्द है मयूर, और तद्भव इसका मोर होता है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें से तत्सम शब्द रात नहीं है, बाकी ये सभी तत्सम शब्द हैं। कुसुम, भूषण, चतुर, ये सभी तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि मयूर शब्द का तद्भव क्या होगा? तो मयूर शब्द का तद्भव होगा मोर, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है कि रिक्शा शब्द मूलतः किस भाषा का है? तो रिक्शा शब्द जापानी भाषा का शब्द है, डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गुब्बारा और कमरा शब्द किस भाषा से आए हैं? तो गुब्बारा और कमरा ये दोनों शब्द पुर्तगाली भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ये पुर्तगाली भाषा के मूल शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋण शब्द नहीं है? इनमें से ऋण शब्द कौन सा नहीं है? तो इनमें से घुड़दौड़ ऋण शब्द नहीं है, क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बना है। एक तो बना है घोड़ा, एक शब्द घोड़ा है और दूसरा इसका शब्द है दौड़। जो दौड़ दो सार्थक शब्दों से के जुड़ने से बनते हैं उन्हें ऋण शब्द नहीं कहते, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो इसका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नारी शब्द का तत्सम क्या होगा? नारी तद्भव शब्द होता है और नारी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो नारी शब्द का तत्सम रूप नारी ही होगा। तत्सम व तद्भव दोनों में प्रचलित होता है और ये प्राचीन स्रोत है नारी का। नारी स्वयं में एक तत्सम शब्द है जो कि हिंदी में भी उसी रूप में यानी कि तद्भव के रूप में ही प्रयुक्त होता है। संस्कृत में भी यही होता है, यानी कि तत्सम में भी यही और तद्भव में भी यही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर शब्द है? इनमें से संकर शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो संकर शब्द है, देखें, टिकट घर, वर्षगांठ, अशोक चक्र, यानी कि इन उपर्युक्त दोनों टिकट घर और वर्षगांठ ये दोनों बिल्कुल सही है, डी इसका राइट आंसर है, यानी उपर्युक्त दोनों। तो टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी का है, और घर हिंदी का है। इसी प्रकार से वर्ष और गांठ, वर्ष जो है वो संस्कृत का शब्द है, वर्ष संस्कृत का है और गांठ हिंदी का है। तो इन दोनों को जब मिला करके नया शब्द बना टिकटघर और वर्षगांठ, तो ये दोनों संकर शब्द कहलाएंगे। अगला प्रश्न है कि सूरज शब्द किस श्रेणी में आता है? तो सूरज शब्द तद्भव का श्रेणी है, यानी कि सूरज का जो तत्सम होता है वो सूर्य होता है। अगला प्रश्न है कि हस्त शब्द का तद्भव क्या होगा? तो हस्त शब्द का जो तद्भव होगा वो होगा हाथ, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दर्पण शब्द कौन सा शब्द है? तो दर्पण शब्द तत्सम शब्द है, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? इनमें से फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? तो चश्मा जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। अब फारसी भाषा के कुछ और शब्द भी हैं जिनमें दुकान फारसी भाषा का शब्द होता है, आसमान भी फारसी भाषा का शब्द है, बर्फ भी फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है परीक्षा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तो परीक्षा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है और परीक्षा का जो तद्भव होता है वो होता है परख। अगला प्रश्न है कि पक्षी शब्द का तद्भव क्या होगा? पक्षी तत्सम शब्द है और तद्भव इसका होगा पंछी मतलब सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसको फ्रांसीसी भाषा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि उल्लू शब्द किस श्रेणी में आता है? तो उल्लू शब्द तद्भव और तत्सम इसका होता है उलूक। अगला प्रश्न है कि उलूक शब्द का तद्भव क्या होता है? तो उलूक शब्द का तद्भव उल्लू होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द यौगिक शब्द नहीं है? तो इसमें यौगिक शब्द जलज नहीं है। बाकी ये यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। पाठशाला, पाठ प्लस शाला, देवालय, देव प्लस आलय। जलज ये योगरूढ़ शब्द है।
जलज, जल में जन्म लेने वाला योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री। अगला प्रश्न है, गमला और अलमारी किस भाषा के से आए हैं? कौन सी भाषा से आए हैं गमला और अलमारी? तो गमला और अलमारी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, जिसमें तौलिया भी आता है। एक तौलिया शब्द भी पुर्तगाली भाषा का है, साबुन भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, लेकिन ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि दीपावली शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो दीपावली जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है दीवाली। दीवाली तद्भव शब्द है और दीपावली तत्सम शब्द है। ये आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था। अब इसके शेष भाग यानी कि इसके दूसरे भाग को भाग दो अगले वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि शब्द से ही संबंधित होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि यह कुछ आपके अभ्यास के लिए अत्यंत उपयोगी रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,